Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी यानी I couldn't even think in my dream. I couldn't even think in my dreams. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैंने यह अनजाने में किया। मैंने यह अनजाने में किया यानी I unintentionally did it. unintentionally यानी अनजाने में। क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं यानी डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। नेक्स्ट सेंटेंस सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है यानी नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन। नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन यानी सफाई। सबूत होते हुए भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। सबूत होते हुए भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो यानी यू आर स्टिल डाउटिंग मी इवन दो देर इज प्रूफ। यू आर स्टिल डाउटिंग मी इवन दो देर इज प्रूफ। प्रूफ यानी सबूत। उसे अब लिखने में दिक्कत नहीं होती है। उसे अब लिखने में दिक्कत नहीं होती है यानी ही डजंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट। ही डजंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट यानी उसे अब लिखने में दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्या वह सुबह 5 बजे उठ जाता है? क्या वह सुबह 5 बजे उठ जाता है यानी डज ही गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग? डज ही गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग यानी सुबह। नेक्स्ट इतनी ठंड है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड है कि मेरे रोंगटे खड़े हुए यानी इट्स सो कोल्ड दैट्स वाई दैट्स आई गॉट गूज बम्स। गूज बम्स का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना। तुम्हारे हाथ में ये काला सा कैसे पड़ गया? तुम्हारे हाथ में ये काला सा कैसे पड़ गया यानी हाउ डिड यू ब्रूस योर आर्म? हाउ डिड यू ब्रूस योर आर्म यानी तुम्हारे हाथ में ये काला सा कैसे पड़ गया। तुम्हें क्या लगता है रमन और मेरे बीच कुछ चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है रमन और मेरे बीच कुछ चल रहा है यानी यू थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन रमन एंड मी। यू थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन रमन एंड मी। नेक्स्ट मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा यानी आई डिडंट हिट एनीबडी। आई डिडंट हिट एनीबडी यानी मैंने किसी को नहीं मारा। आई डिडंट हिट एनीबडी। मेरा नेट खत्म हो गया है। मेरा नेट खत्म हो गया है यानी आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कुछ चीज खत्म हो जाना। इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो। इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो यानी सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। सेंड करना यानी भेज देना। वो तुम्हें धमकी क्यों देता है? वो तुम्हें धमकी क्यों देता है यानी वाई डज ही थ्रेटन यू? वाई डज ही थ्रेटन यू? थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे पता था कि वह मान जाएगा। मुझे पता था कि वह मान जाएगा यानी आई न्यू ही वुड अग्री। आई न्यू ही वुड अग्री। अग्री यानी मान जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आपको अपने बाल कटवाने चाहिए। आपको अपने बाल कटवाने चाहिए यानी यू शुड गेट योर हेयर कट। यू शुड गेट योर हेयर कट यानी आपको अपने बाल कटवाने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस वे दरवाजा बंद करना भूल गया। वे दरवाजा बंद करना भूल गया यानी दे फॉरगॉट टू लॉक द डोर। दे फॉरगॉट टू लॉक द डोर। मैं रविवार को भी काम करता हूँ। मैं रविवार को भी काम करता हूँ यानी आई वर्क इवन ऑन संडेज। आई वर्क इवन ऑन संडे यानी मैं रविवार को भी काम करता हूँ। बाकी की फोटो मैं बाद में भेज दूंगा। बाकी की फोटो मैं बाद में भेज दूंगा यानी आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। रेस्ट ऑफ यानी बाकी के और लेटर यानी बाद में। मैं तुम्हें समय मैसेज में बताऊंगा। मैं तुम्हें समय मैसेज में बताऊंगा यानी आई विल टेक्स्ट यू टाइम। आई विल टेक्स्ट यू टाइम यानी मैं तुम्हें समय मैसेज में बताऊंगा। आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो। आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो यानी
यू स्टार्टेड बीइंग ऑफलाइन दीज डेज, यू स्टार्टेड बीइंग ऑफलाइन दीज डेज यानी आजकल। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ना, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ना, यानी यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप, यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है, मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे, तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे, यानी वॉट विल यू टेक टू लीव फ्रॉम हियर, वॉट विल यू टेक टू लीव फ्रॉम हियर, यानी तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सच बोलने का क्या लोगे, सच बोलने का क्या लोगे, यानी वॉट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रूथ, वॉट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ यानी सच। नेक्स्ट सेंटेंस, वह फोन छोड़ने का क्या लेगा, वह फोन छोड़ने का क्या लेगा, यानी व्हाट विल ही टेक टू लीव द फोन, व्हाट विल ही टेक टू लीव द फोन, लीव यानी छोड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मुझे कुछ काम है, नहीं मुझे कुछ काम है, यानी नो आई हैव सम वर्क, नो आई हैव सम वर्क यानी कुछ काम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह एक झूठा आरोप है, यह एक झूठा आरोप है, यानी इट इज अ फॉल्स एलिगेशन, इट इज अ फॉल्स एलिगेशन, एलिगेशन यानी आरोप और फॉल्स यानी झूठ। वह मेरा जिगरी यार है, वह मेरा जिगरी यार है, यानी ही इज माई चम, ही इज माई चम, यानी वह मेरा जिगरी यार है, यानी जिगरी दोस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस, ऊपर वाला आपको लाखों दे, ऊपर वाला आपको लाखों दे, यानी मे गॉड गिव यू मिलियंस, मे गॉड गिव यू मिलियंस, मिलियंस यानी लाखों, ऊपर वाला आपको लाखों दे। मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, यानी आई हैव अ शार्प मेमोरी, आई हैव अ शार्प मेमोरी, शार्प का मतलब होता है तेज और मेमोरी यानी याददाश्त। मैं वादा नहीं कर सकता, मैं वादा नहीं कर सकता, यानी आई कांट कमिट एनीथिंग, आई कांट कमिट एनीथिंग, यानी मैं वादा नहीं कर सकता, आई कांट कमिट एनीथिंग। पहले वो अच्छे से बात किया करता था, पहले वो अच्छे से बात किया करता था, यानी अर्लियर ही यूज टू टॉक डिसेंटली, अर्लियर ही यूज टू टॉक डिसेंटली, डिसेंटली यानी अच्छे से बात। मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है, मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है, यानी आई हैव बैड ब्लड विथ हिम, आई हैव बैड ब्लड विथ हिम, यानी मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह दिखावा करने के अलावा और कुछ नहीं है, यह दिखावा करने के अलावा और कुछ नहीं है, यानी इट्स नथिंग बट आई वॉश, इट्स नथिंग बट आई वॉश, आई वॉश का मतलब होता है दिखावा करना। तुम क्या झांक रहे हो, तुम क्या झांक रहे हो, यानी वॉट आर यू पीपिंग एट, वॉट आर यू पीपिंग एट, पीप का मतलब होता है झांकना। नेक्स्ट सेंटेंस, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। तुमने जानबूझकर मुझे मारा, तुमने जानबूझकर मुझे मारा, यानी यू नोइंगली बीट मी, यू नोइंगली बीट मी, बीट करना यानी मारना और नोइंगली यानी जानबूझकर। वह अभी तक सो रहा है, वह अभी तक सो रहा है, यानी ही इज स्टिल स्लीपिंग एज ऑफ नाउ, ही इज स्टिल स्लीपिंग एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह अभी तक यहाँ नहीं आया, वह अभी तक यहाँ नहीं आया, यानी he hasn't come here as of now, he hasn't come here as of now, as of now का मतलब होता है अभी तक। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने जानबूझकर नियम तोड़े, हमने जानबूझकर नियम तोड़े, यानी वी नोइंगली ब्रोक रूल्स, वी नोइंगली ब्रोक रूल्स, ब्रोक करना यानी तोड़ना।
हम अभी तक नहीं कर पाए, हम अभी तक नहीं कर पाए यानी वी हैजंट टॉक एज ऑफ नाउ, वी हैजंट टॉक एज ऑफ नाउ यानी हम अभी तक नहीं कर पाए। सीधी सी बात है, मैं उसे पसंद नहीं करता, सीधी सी बात है मैं उसे पसंद नहीं करता यानी इट्स क्वाइट सिंपल आई डोंट लाइक हिम, इट्स क्वाइट सिंपल आई डोंट लाइक हिम। उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया यानी ही नोइंगली पुश्ड मी, ही नोइंगली पुश्ड मी, नोइंगली यानी जानबूझकर और पुश करना यानी धक्का देना। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया यानी एज ऑफ नाउ आई हैवंट ईटन, एज ऑफ नाउ आई हैवंट ईटन, एज ऑफ नाउ यानी अभी तक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने अभी तक पूरा नहीं पाया, मैं काम अभी तक पूरा नहीं कर पाया यानी आई हैवंट डन वर्क एज ऑफ नाउ, आई हैवंट डन वर्क एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ यानी अभी तक। सीधी सी बात है हम यही ठहरेंगे, सीधी सी बात है हम यही ठहरेंगे यानी इट्स क्वाइट सिंपल वी विल स्टे हियर। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.